मौत का टापू। ये एक और चित्र है दोस्तों। कहानी शुरू होती है लॉस एंजल्स के एक क्लब से। वेटर स्कॉच की बोतल और लाओ। थोड़ी देर बाद वेटर स्कॉच की बोतल ले आया। लीजिए सर, यह तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। टिप में सोने की अंगूठी। वेटर चला गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओह श्योर, वाई नॉट, थैंक्स। कहिए क्या लोगे आप? नो थैंक्स, मैं केवल एक जरा शांत करने आया हूँ। कहिए। क्या मैं सोने की किसी खान के मालिक हैं? मेरा मतलब कि मैंने आपको सोने से खेलते देखा है। वेल, वेरी वेल मिस्टर डॉन, मुझे डॉन कहते हैं, मगर मैं अपने हंसने का मतलब नहीं समझा। हम इसलिए हंसे कि मिस्टर डॉन की हम किसी खान के मालिक नहीं, लेकिन हम उस टापू पर जाकर आए हैं जहाँ बेशुमार सोना पड़ा है, मगर उसे लाने वाला कोई नहीं है। ऑइन, यह क्या कह रही है फ्रेंड्स? ठीक, फैक्ट ठीक कह रहा है जॉन। वह सोना हमने अंगलिया टापू के तट पर ही पाया था और दक्षिण उपमहाद्वीप में भूरिया तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा अक्सियान टापू है। फिर आप तट से ही वापस क्यों आए? इसलिए क्योंकि उस टापू पर लेडी केरेंट नाम की एक औरत है का साम्राज्य है। बाहरी व्यक्ति को टापू के पास भी भटकने नहीं देती। ओह, तब तो उस टापू के बारे में बात करना भी बेकार है। सारी फ्रेंड्स, यू डिस्टर्ब, डोंट वरी। उसके बाद उस टापू पर जाने का पक्का फैसला कर लिया मैंने। हम भी तैयारी हैं। हम तुम तैयारी करो। और कुछ दिन बाद हमारे साथ टापू पर सोना ढोने के अलावा किसी खतरे के लिए कम से कम 15 मजदूर हैं। हम तुम्हारी योजना पर पूरा भरोसा है जान। लेकिन यात्रा के लिए रात का समय ही क्यों रवाना क्यों रखा? और स्टीमर की गति इतनी कम क्यों? तुम नहीं समझते बिलरे। वो टापू पर भोर में उतरने से पहले हम स्टीमर और टापू को काफ़ी दूर छिपा कर खड़ा कर देंगे। लेकिन कहाँ खड़ा करेंगे? अभी बताता हूँ। देखो, अंगलिया टापू से पहले कुछ चट्टानी इलाके हैं का सिलसिला दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, लेकिन क्या हम इन्हें इसे ऐसे ही दो चट्टानों की आड़ में स्टीमर को छुपा कर खड़ा कर देंगे? लेकिन ये टक्कर से स्टीमर चट्टान से टकरा गया तो बिना खतरा उठाए महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती मित्रों। रात का तीसरा पहर था। चट्टान शुरू हो गई है। जान को बुलाओ। यस। और डेक पर उपस्थित जान ने देख लिया और वो चट्टानी इलाका आपको कैप्टन बुला रहे हैं और स्टीमर बढ़ाते चलिए। उपयुक्त जगह देकर बता दूंगा आपको। अब बताइए स्टीमर कहाँ खड़ा करना है? काफ़ी लंबा सिलसिला है इन चट्टानों का। हाँ कैप्टन। एकाकी। ओह, उधर देखो कैप्टन। क्या? तब तक भोर का उजाला फैलने लगा। हमें स्टीमर उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा करना है कैप्टन। कहीं स्टीमर किसी चट्टान से टकरा गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा जान। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कैप्टन।
इसी कारण मैंने आपको इतने आदमियों के बीच आपको चुनाव किया है। अच्छा, मैं देखता हूँ। और फिर शाबाश कैप्टन जॉन, और गुड कैप्टन, नाइस नाइस कैप्टन ऑफ यू। और फिर एक जगह सुरक्षित देखने पर कैप्टन ने लॉन्च का लंगर डाल दिया। लेकिन हम चट्टानों से अंगलियापुर तक कैसे पहुंचेंगे? मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार चट्टानें अंगलियापुर टापू के साथ सटी हुई हैं। ओ, यानी हमें इन चट्टानों पर चलना पड़ेगा। हाँ, टापू के तटरक्षकों की निगाह से बचकर हम केवल इसी रास्ते से वहां तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। तो क्या दिन में? नए टापू के भीतर हमें रात में प्रवेश करेंगे। तो फिर क्यों न हम रात होने तक स्टीमर में ही रहें? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन चट्टानों के रास्ते हम टापू तक कब पहुंचेंगे इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। ओह, और इस समय तक दिन का उजाला फैल चुका था। आप सब के साथ 2 आदमी यहीं रहेंगे कैप्टन। ओके, गुड लक जॉन। और गुड लक नहीं था। जॉन की सफलता के लिए मेरी सफलता को एक अभियान जुड़ गया, क्योंकि कुछ लोग दूर नहीं भी जा पाए थे कि तभी उसके सब भागने लगे। यह कौन सी मुसीबत आ गई सिर पर? परंतु भाग कर कहाँ जाते कि? और तभी वो जंगली मर गए। हमारे हथियार स्टीमर पर रह गई। एक को भून कर रख दूंगा। भागो। और बिल्ले की मौत जैसे पागल बना दिया जॉन को। उन दरिंदों तुम्हारी मौत से बदला लूंगा, गिन बिल्ली। और जोश ने परिणाम स्वरूप भयानक मुकाबला कर बैठा। भयानकता की जोश परिणाम की भयानकता को भुला बैठा। लेकिन अगले ही पल, ओह, किसी चट्टान की आड़ ले लो, हरियप। किंतु ओह, यह तो खल्लास कर दिए। पागल हो गया वह, जैसे एक को भून कर रख दूंगा। क्या कयामत आ गई जैसे वहां पर। जल्दी ही रुक गए वह जलजला। उफ, यह तो खाली हो गई। क्लिक क्लिक क्लिक। यही कहीं पर घेर कर मार डालेंगे जंगली। जॉन पूरी शक्ति लगाकर स्टीमर की ओर दौड़ा। एक बार स्टीमर पहुंच जाऊं तो बस्ती वीरान कर डालूंगा इन जंगलियों की। और किंतु घेरा डाले जल्दी ही मौत से बच सकता था वह। ओह, यह क्या डॉन साहब? उप नहीं, नीचे से गन और बम उठाकर लाओ। ओह, बाकी लोग कहाँ है? कहने के साथ ही और कैप्टन नीचे की ओर भागा। कमान हरियप। लेकिन वे दोनों साथी खचाक ऊपर वाले को प्यारे हो गए और जंगली स्टीमर की ओर दौड़ पड़े। गुड देखो, लेकिन डेक पर रह गया होता तो मेरा मरना निश्चित था। और मूरिया पहुंचकर उसने वहां की पुलिस को सारी घटना बताई। फिर क्या? मूरिया के राष्ट्रपति ने इस मामले में सुलझाने के लिए भारतीय सीक्रेट सर्विस की मदद मांगी। ओह, आप मुझे बलि का बकरा बनाना का फैसला किया है, मगर सीधी सा अप एंड साइड केस। जंगलियों और उस टापू में मरिया पुलिस की सेना घेर ले तो फिर? रिलैक्स माई सन। मूरिया पुलिस टापू पर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारी इस क्यों का जवाब मूरिया जाकर मिलेगा।
यानी कि आपने सूली पर चढ़ाने का पक्का यह प्रबंध कर लिया है। और अगले दिन प्रकट में तो मामला पेचीदा है, लगता है रहस्य तो जरूर है इसमें। और फिर लांस एजेंट ने शिप द्वारा, मौसम ठीक है तो शाम तक तो मैं मारिया तक पहुंच जाऊंगा। और रात 8 बजे शिप मूरिया तट पर लगा। रात को किस होटल में गुजारूंगा? किसी बढ़िया होटल में चलो ड्राइवर। होटल क्वीन के एक स्वीट में पहुंचकर शिवा ने कमरे की खाना पीना मंगाया और सफ़र की थकावट के कारण खाना खाते ही वह बिस्तर के हवाले हो गया। अगली सुबह 10 बजे करीब मूरिया के कमिश्नर ने सामने बैठा था। टापू पर मलिका लेडी केरेंट ने हमारा कोई संबंध न होने के कारण हम टापू में दाखिल नहीं हो सकते मिस्टर शिवा। ओह आई सी। वास्तव में हमें संदेह है कि लेडी केरेंट के आदमी ही टापू पर बेसाब सोना होने के चक्कर चलाकर लोगों को उस टापू तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आपका ख्याल है कि मामला कोई और है जिसका पता लगाना है मुझे, ठीक है, मैं आपकी योजना बनाने के लिए 2 दिन मीरिया में घूम फिर कर देखना चाहता हूं कि इस बीच आप एक कॉप्टर, मेकअप और का सामान और सांसी युवा साहक के अलावा निम्न सामान का प्रबंध करें। शिवा ने कमिश्नर को आवश्यक सामान नोट करा दिया। आपको यह सामान तैयार मिलेगा शिवा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पुलिस उस टापू पर आपकी कोई मदद, आपकी सहायता में नहीं पहुंच सकती। और मैं यह श्योर हो गया कि मूरिया हितों का नुकसान पहुंचा रहा है तो उस टापू की गतिविधियों से ओके। दोनों ने मूरिया होटल के क्लबों के बीच चक्कर लगाना घूमता रहा। यहाँ पर अपना काम नहीं बनेगा। न चाहते हुए भी एक पैग लेना पड़ा। मामला नहीं, यह भागदौड़ बेकार जाएगी। लेकिन एक कलम में परसों शाम हमारा स्टीमर उंगलिया टापू से रवाना हो, फिर हमारे पास काफी बेशुमार सोना होगा। कुछ देर बाद लोग उठ खड़े हुए और वो बन गया काम। हाय ने काबू करना होगा। तीसरे दिन शाम को अब सोना लेने वाले टापू हमसे अधिक दूर नहीं। और रात के पहरे पर करीब सावधानी से हथियार समेत उतरो सब। और सोना बरसाने वाली धरती पर उतर रहे हम। तभी हाल्ट। ओह फंस गई। हथियार फेंक कर हाथ उठा लो। उसने आदेश का पालन किया। गेंडा, वोल्फ, इनकी तलाशी लो। रिवॉल्वर, चाकू, खंजर इसकी जेबों से निकाल लो। हथियार और आदि बरामद करने के बाद चलो आगे बढ़ो। कहाँ है सोना? सोने का लोभ हम न लाने जाने कितने शिकंजे में फंस गए। झूठ सुना है हमने। यह महल तो बड़ा आलीशान है, शायद इसी महल में सोना होगा। टापू का रहस्य है कि कुंजी इस महल में होगी। और लंबा चौड़ा मैदान पार करने के बाद ओह जंगली। उन्हें एक बड़ी हाल में जैसे कक्ष में ले जाया गया। सब एक दूसरे के हथियार लो। सब एक दूसरे से हाथ थाम लो। जाल में नीचे में नई कैदी आई है मैदान। सबको आदेश का पालन करना पड़ा। सोना लेने आए हो ना तुम लोग? मैं दूंगी सोना। हा हा।
और फिर आह, ये मेरा पहला तोहफा है। आह आह। लेडी केरेंट द्वारा लगे उस विद्युत के प्रवाह ने एक झटके में सबको बेहोश कर दिया। टाइगर, ले जाओ इन्हें कोपड़ा के आने के बाद काम में लगाना, लेकिन जब तक इन्हें के काम वाली साइट दिखा देना। ओके मैडम। कोपड़ा कब आ रहा है? परसों शाम आ जाना चाहिए, क्योंकि परसों हमारा द्वारा तैयार किए जा रहे माल को खरीदने कई देश से आ रहे हैं। इसी तरह हमारा काम चलता रहा तो जल्दी ही संसार का सम्राट हमारे मुट्ठी में होगा। और फिर होश आने पर, कहाँ हूँ मैं? होश आ गया तुमको? होश आ गया तुम लोगों को? चलो बाहर चलो सब, मुझे बहुत भूख लगी है। हमें भी भूख लगी है। इन्हें भूख लगी रही है, इधर आ जाओ। हमें बहुत भूख लगी है। चारों इधर आकर खड़े हो गए और जल्दी अगले ही पल खटाक खटाक खटाक। तुम में से कोई भूखा है? नहीं। तुम लोग उस तन दिखाएंगे। जहां तुम 2 दिनों तक काम करना होगा। वह लोग सबकी नजरों उन सबको जहां लेकर पहुंचे। कुछ दिनों तुम लोग यहाँ काम कराना। ओह, यहाँ तो बम बनाए जा रही है। क्या हम काम करने के बदले सोना मिलेगा? गुर्र। ओह, मिलेगा। चलो दूसरी जगह। तुम लोग इनके साथ हीरोइन तुरंत समय तैयार करनी तथा पैक करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्टोर के भीतर ले जाया गया। यह माल पैक करने के बाद यहाँ पहुंचता है। यह इस टापू का सोना। और सोने के लालच में उकसा कर यहाँ तक पहुंचने वाले इनके गुलाम बनना पड़ता है। वहां से जिनसी जगह पर लाया गया, सब लोग यहाँ बैठकर भोजन कर ले। कल तुम इन लोगों को बाकी स्थानों पर ले जाया जाएगा। ओह, बहुत निकृष्ट स्तर पर भोजन दिया जाता है यहाँ। वह बैठ गई। लेकिन मैं नहीं करूँगा घटिया भोजन। लो तो बढ़िया भोजन कर लो। आई। बाकी चुपचाप भोजन करने लगे। बहुत बड़ा पड़यंत्र पनप रहा है टापू पर। अगले ही दिन वहाँ कोठरी से निकाल कर जहाँ ले जाया गया, यहाँ पर नकली सोना तैयार होता है, जिसे पाने के लोभ में तुम लोग यहाँ आकर फंसते हो और हमारे लिए असली सोना, बारूद, हथियार, हीरोइन, चरस तैयार करते हो। और उसके बाद एक जगह पर ले जाया गया। यह हमारा मुक्ति स्थल, जो तुम्हारे काम का नहीं रहता उसे मुक्त कर देते हैं। हमें छोड़ दो, अभी हम काम कर सकते हैं। जाकर खंभों के साथ खड़े हो जाओ, वरना मुक्ति पहले ही हाथ पांव कटवा बैठोगे। सब लोग व्यक्ति खंभे के पास जाकर खड़े हो गए और अगले क्षण जिंग 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 तड़ाक फिर। और ओह, अति दरिंदगी भरा मौत का खेल भी खेला जाता है इस मौत के टापू पर। कट 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 कट। उसके बाद कोठरी में पहुंचा दिया। आज की रात कुछ करना होगा मुझे, वरना उसी रात कड़ाक और खच। वक्त बहुत कम है काका, काम बहुत। और भागते हुए एक चट्टान पर पहुंचा। हेलो कमिश्नर, मुझे बेवाज काप्टर मेरे चुने गए साथी विपिंग के हाथ तुरंत ही रवाना कर दो।
जगह बता रहा हूँ। 5 किलोमीटर की सारी स्थिति तथा योजना बनाने के बाद जैसे भी चट्टान की आड़ से बाहर निकला, ओह मैडम की मौत का समान ग्राहक लगते हैं। मुझे फौरन ही अपना काम निपटाना है। उन लोगों की निगाहों से भी उन पर आती गाड़ियों पर थी। वह काम आसान हो जाए सब फिर। यह तो कई सारी गाड़ियों की आवाज़ है। अरे द्वार खुल गया। हाँ, यह पत्र कैसा? स्टोर में गोला बारूद पड़ा है, उसे सभी मजदूरों में मदद से बगावत कर दो। यह काम विक्टर का है। हाँ आओ, शायद वह हमें वहीं मिले। लेकिन विक्टर के वेश में सिवा विक्टर की जगह इनके साथ आना मेरा काम आया और इनका साथ देने के लिए भेजूंगा। फिर जैसे ही विकपांग बाहर आया, मेकअप वाला डिबिया मुझे दो और मुखेटा धारण करके सुना, लगता है तुम्हें? यस सर। मुझे अब कपाड़ा की प्रतीक्षा है। विपांग को सब कुछ समझाकर वह वहां से रवाना करने से कुछ देर बाद ही मोटर बोट तट पर आकर रुकी। शायद यही कोपड़ा है। तभी पेड़ों की चट्टानों के मध्य छुपा कॉप्टर। इसमें तो कोई नहीं है, कपड़ा हूँ। मगर तभी अगले ही क्षण दोनों नीचे गिरे। माफ करना कि पड़ा, मेरे पास तुमसे युद्ध करने का समय नहीं है। और फिर जल्दी ही उसने किपाड़ा का मेकअप किया और समय पर आकर इसे उतारने फेंका तो कॉप्टर छुट्टी की रिस्क तो लेना पड़ेगा। यह सूट भी काम आ सकता है। और फिर वो दिन निकलने वाला है। तभी धड़म, यह क्या हो रहा है यहाँ? दाएं दाएं गुलाम मजदूर रोने ने स्टोक पर कब्जा कर लिया। जैसे ही आल्फा तक पहुंचा, भागो गड़बड़ हो गई, कोई नहीं बचेगा। लेडी केंटर भाग गई। अब ओह, मेरे पास एक ही हल है। और जिंग जांग जांग हाई और प्रणाम। और नहीं, इसके बाद मुझे तुरंत ही कॉप्टर तक पहुंचना है ताकि तट से भागती लेडी केंटर को काबू कर सकूं। लेकिन जैसे ही वह कॉप्टर के पास पहुंचा, ओह मैडम कैट, आप तुम को पड़ा नहीं, तुम डॉन हो, तुम कॉप्टर नहीं उड़ाओगी, वरना इसके साथ ही केवल 4 मिनट रह गए हैं आपके पास। और फिर मैं भारतीय जासूस शिवा हूँ मैडम। 5 मिनट बाद कॉप्टर में फिर टाइम फट जाएगा। मेरे साथ आपकी इसी आकाश में जल समाधि हो जाएगी। ओह नहीं, मरेंगे केवल तुम और चबाक। और उसी पल शुक्र है खुल गया। और 10 सेकंड में बड़ा समुद्र में गिरने के बाद जैसे ही पानी में लेडी कॉप्टर करंट का झटका लगा, किंतु कौन जीव अपने हाथाई वस्तु को जाने देता। कहने की जरूरत नहीं कि मौत के टापू में अंगालिया की पुलिस का कब्जा हो गया। हम सदा
आपके आभारी रहेंगे मिस्टर शिवा। यह मेरा कर्तव्य था कमिश्नर साहब। शिवा अगली फ्लाइट से भारत लौट जाना पड़ा। समाप्त दोस्तों।